में वह काम कर जाओगे आप जो दुनिया नहीं कर सकी। एक मैं छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने पेश करता हूँ बेटा। मेंढक आपके देखे हुए फ्रॉग जिसे अपन कहते हैं, और ये क्या होता है, उभयचर जंतु होता है बेटा, जो पानी में भी रह सकता है, जो थल पर भी रह सकता है। इसका काम नहीं होता पहाड़ों पे चढ़ना, इसका काम नहीं होता पेड़ पौधों पे चढ़ना। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। समझो तो आप मुझे जरूर बताना कि सर मेरे को समझ में आ रहा है। देखिए मेंढक, बरसात के दिन थे, समय ज्यादा हो रहा है फिर भी मैं आपको बता दूं। बरसात के दिनों में मेंढक किसी तालाब में टर की आवाज कर रहे थे। तालाब के किनारे एक पेड़ था, खेजड़ी का पेड़ था। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब कहीं वह ठालो आदमी वन है, बिको दिमाग बेटा शैतान को घर वह ठाला अपन रेशा क्यों न क्यों चाल करी स्या, तो ठाला दिमाग शैतान का घर होता है। इसी प्रकार से मेंढक निठल्ले बैठे थे, तो उसने सोचा कि हम क्यों न इस पेड़ पर चढ़ ले। काम नहीं होता मेंढकों का पेड़ पर चढ़ने का, फिर भी उन्होंने चढ़ना प्रारंभ कर दिया। 50, 60, 100, 200 मेंढक चढ़ना शुरू हो गए। एक मेंढक ऊपर जाता फिर वापस गिर जाता, यानी बारी बारी से मेंढक ऊपर चढ़ता गिर जाता। सारे के सारे मेंढक ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो ऊपर जाते, थोड़ी दूर ऊपर जाते वापस गिर जाते, थोड़ी दूर ऊपर जाते वापस गिर जाते। एक एक करके क्या हुआ, रुकने लग गए, एक एक करके रुकने लग गए, है ना। बिल्कुल ऐसे रुकने लगे कि साहब ये नहीं है, और नीचे खड़े होकर के आवाजें लगाने लगे जोर से, अरे के भाई, अरे के भाई, ये काम अपना नहीं है। अपन जल में रह सकते, अपन थल में रह सकते, पेड़ों पे चढ़ना अपना काम ही नहीं है। अपन क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसे करते करते नीचे से शोर, ये बिल्कुल शोर होने लगा कि अपना काम ये नहीं है, अपन को ऊपर नहीं चढ़ना है साहब। एक एक करके रुकते गए, रुकते गए, रुकते गए, नीचे से शोर मचाने लगे, रे भाई ये काम अपना नहीं है, अपन ये काम नहीं कर सकते, क्यों अपन इसके पीछे पड़े हुए हैं। उनमें से एक मेंढक ऐसा था, सोचना और जवाब देना। उनमें से एक मेंढक ऐसा था जो बराबर चढ़ता रहा, फिर गिरा, फिर चढ़ता रहा। नीचे से आवाजें आ रही थी, रे भाई अपना काम नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है, हमारा काम ऊपर चढ़ना है ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों इस पे चढ़ रहे हो। फिर भी वह मेंढक चढ़ता गया और अंततः वह मेंढक उस शिखर पर पहुंच गया और जोर जोर से शोर करने लगा, हाँ मैंने मेरी मंजिल प्राप्त कर ली, मैं मेरी मंजिल पर पहुंच गया, मैं मेरी मंजिल पर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया वह शिखर पर, क्योंकि वह बहरा था, क्योंकि वह बहरा था। यदि वह मेंढक भी उन मेंढकों की आवाज सुन पाता ना कि हमारा काम यह नहीं है, तो वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। वह बहरा होने की वजह से उस पेड़ की मंजिल यानी उसके शीर्ष पर पहुंच गया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जो विचार है उनको उच्च रखते हुए धनात्मक नजरिए के साथ, दुनिया क्या कह रही है हमें कुछ नहीं सुनना, बहरे बन जाओ अपने लक्ष्य को लेकर के कि मुझे क्या करना है। यह होना चाहिए कि मैं सीनियर क्लास में हूं तो मेरा टारगेट 90 क्रॉस, यानी इंस्पायर अवार्ड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मजा तब भी आएगा बेटा। और उन हस्तियों को नमन करते हुए जिन्होंने आपको अवतरित किया है, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपका भरण पोषण किया है, जिन्होंने आपका लालन पालन किया है, जो आप पर उम्मीदें रखते हैं कि मेरा लाडला, मेरी लाडली मेरा नाम रोशन करेगा, तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माता पिता का स्मरण करते हुए, अपने सभी स्नेही सज्जनों को याद करते हुए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए और अपने इष्ट देवताओं को नमन करते हुए आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। बराबर अच्छे माहौल के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप मेरे साथ रेगुलर 9 बजे मिलते रहें। मैं थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूँ, आप बच्चों के